आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जन सुराज आंदोलन अपने बृहद रूप की तरफ बढ़ रहा है और तमाम बिहार के जो रिटायर्ड और सेवानिवृत्त जो हैं आईपीएस और आईएएस अधिकारी हैं वो इसके साथ जुड़ रहे हैं। देखना ये है, और मैं ये पहले एक बात आपको बता दूं कि अन्ना के साथ भी अरविंद केजरीवाल जैसे पदाधिकारी जुड़े और आज देख रहे हैं जहां भ्रष्टाचार की बात चल रही है कि जन सुराज जो है उसमें ऐसे लोग चुने जाएंगे, ऐसे लोग आएंगे जिनको जनता चुनेगी, जनता का ही उम्मीदवार होगा। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता है, कोई भी आंदोलन, और जब सत्ता के करीब आता है और सत्ता मिलती है तब उसमें भ्रष्टाचारी जुड़ते हैं। हमारे साथ राकेश कुमार मिश्रा हैं, सहरसा से रहने वाले हैं और सेवानिवृत्त महानिदेशक डीजी रह चुके हैं। मिश्रा जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। कहा जाता है कि कोई भी आंदोलन जब सत्ता तक पहुंच जाता है, सत्ता मिल जाती है, तो भ्रष्टाचार वहां से शुरू होता है। किस तरीके से प्रशांत किशोर रोकेंगे इस भ्रष्टाचार को? क्योंकि आप देख रहे होंगे, मैं पहले से दिल्ली का ही उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। चतुर्वेदी जी, आप तो वही चीज़ कह रहे हैं जो वर्षों सदियों पहले 70 साल से चल रहा है साहब। सदियों नहीं, आप आज कह रहे हैं, सदियों पहले एक दार्शनिक ने कहा है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता से ही भ्रष्टाचार आता है। सत्ता और भ्रष्टाचार का चोली दामन का संबंध है। सत्ता और भ्रष्टाचार एक दूसरे वगैरह नहीं रह सकती है। आखिर क्यों? ये सवाल कभी आपने अपने से किया कि सत्ता और भ्रष्टाचार? आज की तारीख में प्रजातंत्र के 4 जो स्तंभ हैं, जो इसको 4 स्तंभ कहा जाता है, चारों स्तंभ भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गई है। कंपटीशन है, चारों स्तंभ में कंपटीशन है। कौन कितना ज़्यादा पैसा कमा सकता है, किसको कितना हक मिलना चाहिए, किसको कितना जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। सारे योजना, सरकार की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। आज गरीब जनता, 47 में जो भूमिहीन जनता थी बिहार की, आज भी भूमिहीन है। 75 साल में भी हमने उनको इंच भर ज़मीन नहीं दे रखी है। आज ही वो सरकारी सड़कों के किनारे अपना घर बना के रह रहे हैं। आए दिन कभी ट्रक घुस जाता है, लोग मर जाते हैं। नालों के किनारे पटना में जो बड़ा पटना में इतने बड़े फ्लाईओवर बने हैं, उसके नीचे नाला के पास देख लीजिए, एम्स वाले रोड के नीचे, उस नाले के किनारे गरीब झुग्गी झुपड़ी बना कर रहते हैं। इनका एक ही उपयोग करते हैं, जब गांधी मैदान में रैली होता है तो 1000 रुपया दे के इनको वहाँ पर एक भीड़ जमाने का प्रयास करते हैं और उनका वोट खरीदते हैं, उनको भगाते हैं। कभी कभी उनके गांव में जाके नहलाने का भी एक ड्रामा चला था इस राज्य में। तो उनको केवल शोबाजी ड्रामे से हम खुश कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ें होंगी, जब चारों खंभे भ्रष्टाचार में अपने को लिप्त कर लेंगी, तो गरीब जनता को कौन सुनेगा? जिसके लिए सरकार बनी है, जिसके लिए प्रजातंत्र बना है, प्रजातंत्र का मेन तत्व होता है आम जनता। उसके कल्याणकारी, उनके गांधी जी ने कहा था कि बेस्ट पॉलिटिक्स इज राइट एक्शन। और राइट एक्शन क्या था? राइट एक्शन वही कहते हैं जिसमें हर व्यक्ति अपना सही काम करे, और वो सही काम यही होगा कि विकास के पायदान पे जो अंतिम लाइन पे बैठा व्यक्ति है, जो विकास की बाट जो रहा है, उस तक हम विकास की किरण पहुंचा के उनके चेहरे पे मुस्कान लाएं। ये गांधी जी का राज प्रजातंत्र था। गांधी जी के ग्रामीण जनतंत्र का यही सिद्धांत था। गांधी जी के सस्ती न्याय दिलाने का यही सपना था कि गांव को मजबूत करो। इन सब लोगों ने भ्रष्टाचार को आलिंगन किया और गांधी जी के विचारधारा को त्याग दिया। गांधी जी की विचारधारा को त्याग के आज राजनीति चल रही है। गांधी जी को गाली देने की राजनीति चल रही है। तो जब आप गांधी जी ऐसे विचारधारा वाले व्यक्ति को आप गाली देना शुरू करेंगे और आम बच्चों के मन में उनके खिलाफ इस तरह की भावना फैलाएंगे, वैमनस्य फैलाएंगे, तो कहाँ का न्याय होगा? कैसे न्याय आएगा? राकेश जी, चलिए, राजनीतिज्ञों को यदि इस चैप्टर से हम अलग कर दें, राजनीतिक अपना वोट खरीदने के लिए नहलाने वाली जो बात आपने कही, वो भी किसके तरफ आपका इशारा है? चलिए, नाम नहीं खोला जाए उसका। लेकिन आप जो हैं, वो जो यूपीएससी बीपीएससी से जो आए हैं, वो भी एक सेवक ही हैं। उनका भी काम जो है सेवा, सरकार के जो नियम कानून हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, उसे जनता तक पहुंचा देने के लिए। राजनीतिज्ञ जो है, नेता जो हैं, वो सरकार की योजनाएं
एसी एयर कंडीशन रूम में बनती हैं, उस गरीब को जो आपने कहा कि नाली के बगल में जो रहते हैं उन्हें क्या पता है कि कौन कौन सी सरकार की योजनाएं चल रही हैं। वो काम विशेष करके अधिकारियों का है, जो निचले तबके से लेके एसी रूम में बैठने तक के अधिकारी हैं, वो जो हैं उसका कहीं प्रचार प्रसार तक सही से नहीं करते। एक कोई आईएएस या आईपीएस आप दिखा दीजिए, आईपीएस के तो वो दुर्दशा है कि जो कांस्टेबल हैं उनकी वो साड़ी और पर्दा टांग के इसी पटना के टूटे फूटे क्वार्टर में रहती हैं, टूटे फूटे क्वार्टरों में। क्या उनका कोई डीजीपी तो अपने 20 टोले के घूमते हैं, चाहे कहीं के भी डीजीपी हों। क्या उस कांस्टेबल कहाँ नहाती है, उसके लिए क्या योजनाएं बनी हैं, कभी देखने जाते हैं? मैं तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मानता हूँ अधिकारियों को। देखिए, ये आपकी विचारधारा है, आपका ऑब्जर्वेशन है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन और मैं सबके विषय में नहीं बोल सकता। मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैंने अपने सेवा के दौरान जो जहाँ तक हमसे बन पड़ा हमने इसको बदलने का प्रयास किया। और छात्रकाल से ही समाज में जो अव्यवस्था फैली, जिसको मैंने झेला है, गरीबी को देखी है, बेरोजगारी को देखा है, और शिक्षा के वातावरण को देखा है, उसको अनुभव किया है, कैसे गरीबों को शिक्षा मिले, इसकी सोच तब से रही है। तो मैं अपने जीवन काल में इसी गांधी जी के आदर्श को जीने का प्रयास किया, उस पर चलने का, सत्य, अहिंसा और परिग्रह, इन सब भावनाओं को लेके आगे बढ़ा हूँ। यही मेरे जीवन का ध्येय रहा। तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं बाकी की बात करूँगा तो वो अनुचित होगा। जब जहाँ तक सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का प्रयास है, मैं ये जानता हूँ कि सरकारी योजना जब बनती है तो सरकारी योजना बनने के पीछे उसका मूल भावना जो भी हो, लेकिन जब आप प्लानिंग ग्रास रूट से नहीं करेंगे, जब प्लानिंग आप दिल्ली से करेंगे तो ग्रास रूट तक पहुँचते पहुँचते उस प्लानिंग का कोई मतलब नहीं होगा। तो हम लोग बचपन में हम सामाजिक शास्त्र पढ़ाया जाता था कि हमारे अव्यवस्था का सब मूल कारण है कि हमारी जो प्लानिंग होती है, जो इस योजना बनती है, वो ऊपर बनती है, ज़मीन ग्रास रूट नहीं बनती है। तो जन स्वराज इसी बात को लेकर आगे बढ़ा है कि हम रूट में जाएंगे, डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को करेंगे, जो लोकतांत्रिक मूल्य की पुनर्स्थापना करेंगे, अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। जनता का सुंदर राज्य तभी स्थापित होगा जब गांव में रहने वाला व्यक्ति, गांव का लोग, ये पंचायती राज व्यवस्था में जो कमियां हैं कि आपने 4-5 गांव को मिला के एक पंचायत बना दिया, हर गांव एक पंचायत क्यों नहीं हो? हाथ उठा के मुखिया का चुनाव क्यों नहीं हो? आप बैलेट पेपर क्यों लाना चाहते हैं? उस समाज में उस तरह का सद्भाव क्यों नहीं हो? पैसे खर्च करके जो मुखिया बनेगा, 500 रुपया में वोट खरीद के जो मुखिया बनेगा, वो कौन सी योजना को लागू होने देगा ज़मीन पे? प्रजातंत्र के मूल भावनाओं को कुठाराघात कर भ्रष्टाचार से उसको काट के बर्बाद करने की जो व्यवस्था है, उसके बदलने की बात कर रहे हैं। जनसुराज कोई पार्टी नहीं है, ये कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है, ये कोई प्रशासन के पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का कोई संकल्प नहीं है। एक ही संकल्प है कि हम जनता जो मालिक है उसको जगाएं। वो सो गई है, डिप्रेशन में चली गई है, वो अपने को अपने नियति पे अपने को छोड़ दी है। उसको लगता है कि छोड़िए, खाली वोट में 500 में मिल जाता है, यही उसकी धाती होती है। 500 रुपये में वोट बेच के निश्चिंत हो जाती है 5 साल, फिर 5 साल गाली देती रहती है। उस जनता को जगाना है कि 500 रुपये लेके जब तुम वोट मुखिया को दोगे, उससे उम्मीद ईमानदारी की कल्पना नहीं कर सकते हो। तो 1,44,000 जनप्रतिनिधि वार्ड से लेके लोकसभा तक हैं बिहार के। हमें यदि 1.5 लाख ईमानदार छवि के लोग मिल जाए, जिनको वार्ड कमिश्नर से लेके लोकसभा के पद तक यदि हम बैठा दें, जनता में जागरूकता ला के, तो व्यवस्था बदल जाएगी। ईमानदार लोग आएंगे तो ईमानदारी से काम करेंगे। ईमानदार जनप्रतिनिधि ईमानदार प्रशासन को इसका चयन करेंगे। बिहार में आज की तारीख में आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि बिहार की जितनी बहालियां होती है, किसी का जमीन लिखा के दिया जा रहा है, किसी से घूस लेकर दिया जा रहा है, और हर पद का एक रेट तय कर दिया गया है। और ऐसे पदाधिकारियों को चयन किया गया है जो उस सिलेक्शन प्रोसेस को करते हैं और वो पैसा लेके लोगों को बहाल कर रहे हैं। शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहाँ ऐसी व्यवस्था अभी उत्पन्न नहीं हुई है। शिक्षा अभ्यर्थी में ऐसी व्यवस्था हो जाए, कोई कमीशन बनना है, जो कोई पदाधिकारी लूटने वाला बैठ जाए, वहाँ तुरंत व्यवस्था हो जाएगी। मिश्रा जी, मंच से आपने जयप्रकाश के आंदोलन की बात की। उस आंदोलन को आपने भी देखा, मैं तो उस समय बच्चा होऊंगा। जयप्रकाश का आंदोलन आपने देखा, उस समय भी सत्ता बदली, लेकिन सत्ता बदलते ही जो मैंने कहा कि लालच सबके अंदर आए, बिखर गया।
उस समय जो सत्ता बदली, एक आयरन लेडी को हरा देना उस ज़माने में बहुत मुश्किल काम था। उसके बाद फिर से गैप हुआ, फिर से सत्ता बदली विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में। लेकिन जनता तो मौका देती है सत्ता बदलने का, आखिर संभल क्यों नहीं पाती सत्ता? बोतल बदल देने से उसमें जो भरा हुआ पेय पदार्थ है उसकी क्वालिटी नहीं बदलेगी। हमने सत्ता जरूर बदली, लेकिन हम किसको सत्ता दिए? विश्वनाथ प्रताप से पहले कहाँ थे? कांग्रेस पार्टी के साथ थे। तो हमने उसी व्यक्ति को दूसरे पार्टी में, बोतल बदल गया, पेय पदार्थ वही रहा, तो कैसे बदलेगी व्यवस्था? और जयप्रकाश जी में उसमें नए आए थे, उसमें भी कौन दी उसकी देन है? जितने आप आज के देख लीजिए सब तो उन्हीं की देन। अब किसी पार्टी में नहीं थे, सब छात्र नेता थे। छात्र नेता वो नीचे स्तर पे थे, ऊपर स्तर में कौन बने थे? प्रधानमंत्री। जयप्रकाश आंदोलन के ऊपर प्रधानमंत्री कौन बने थे? किस पार्टी के थे? छोड़ दिए इन सब बातों में। देखिए, इसकी चर्चा करना बेमानी है। पहले क्या हुआ, पहले क्यों हुआ, हम असफल क्यों हो, उस पर लंबी कहानी हो सकती है। हम आज की बात करते हैं। आज दो विचारधारा चतुर्वेदी जी इस देश में उत्पन्न हो गई है। जो सबको लेके चलने वाली पार्टियां थी वो आज हाशिए पे चली गई है। उन सब पार्टियों ने अपने आप को इस स्तर तक नीचे कर दिया कि आज जनता उनसे छूट जाती है। दूसरी बातें हुई, जो दो विचारधारा आई, एक जाति वाली विचारधारा आ गई। वीपी सिंह ही इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार होंगे कि जाति वाली व्यवस्था राजनीति की शुरुआत उस समय मंडल कमीशन, जिससे भी कहें, ऐसा हुआ कि देश विभक्त हो गया, समाज विभक्त हो गया, समाज में आपसी सद्भाव खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया, व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन बन गया, गोलियां चली, एक दूसरे की हत्या की गई, लोगों ने आत्मदाह किया। जब जाति की बात आपने की, तो ये जो जाति जनगणना जिस पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, अब ये लोग सर्वे की बात करते हैं, तो ये तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो किया उससे भी बहुत डेंजर काम अभी हुआ है। नहीं, देखिए, डेंजर कुछ नहीं है, समाज में कोई डेंजर नहीं है। कोई एक विचारधारा देश के और राज्य के जमीन में जो एक प्रेम सद्भाव है उसको कुछ देर के लिए तोड़ेगी, लेकिन इस जमीन की मिट्टी में वो गांधी जी का बिया हुआ सांप्रदायिक सौहार्द और जातीय सौहार्द का बीज दबा हुआ है, जिसको अंकुरित करने का प्रयास हम कर रहे हैं। वो है बीज, उसको मिटा नहीं पाएंगे। गांधी की विचारधारा के बीज को कोई मिटा नहीं सकता है। गांधी जी मरकर भी, गांधी जी को गोली मार के आपने उनको भले मौत की नींद सुलाने की कोशिश की, लेकिन गांधी की विचारधारा और प्रखरता से उभर गई है, और वो बीज आज देश और राज्य के गांव-गांव में दबा हुआ है, और आज के बच्चों में उसे डालने और उसको उत्पन्न करने की कोशिश होगी। तो आज जो ये करेंगे, देखिए, जातीय जनगणना करें, चाहे जो जातियों में बांटने का जो भी प्रयास करें, इसका जवाब जनता अब देगी। जनसुराज के माध्यम से उनको जगाना है कि जाति की बात और धर्म की बात करके यदि आप वोट डालोगे तो आपको यही मिलेगा, जैसा बीज बोओगे वही चीज़ मिलेगा। तो जनसुराज लोगों में ये जागृति करने की कोशिश कर रही है। जो दो विचारधाराएं, विभाजनकारी विचारधाराएं जो 2020 का मैच खेल रही है, एक विचारधारा जाति की बात करते 20% अग्रे और सवर्ण को अलग करो, बाकी लोग संगठित होकर शासन चलाओ। दूसरी कहते 20% मुसलमान को अलग करो, 80% हिंदू संगठित हो जाओ। ये जो 2020 मैच खेलकर सत्ता चलाने की साजिश हो रही है, जनता को गुमराह करके जनता में जहर फैलाने का प्रयास हुआ है, उसी के काट के रूप में हम जनसुराज के मंच पे गाँव के लोगों को जगा रहे हैं कि ये जो जहर और जो नशा तुमको जाति और धर्म का पिला के सुला दिया गया है, उससे जगो, अपने बच्चों का भविष्य देखो, अपना भविष्य देखो, कम से कम अपनी गरीबी बदहाली देखो। इस 70-75 साल में 500 रुपये 1000 रुपये लेकर तुम वोट दे के राजा बना रहे हो, और तुम आज गरीब के गरीब हो, राजा बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद के अमीर हो रहा है। आंखें खोलो, जगो, जनता जग जाएगी तो सारा धन बल, जाति बल, बाहुबल को समाप्त कर देगी। जनबल के आगे कोई टिकेगा नहीं। जितने आंदोलन पास्ट में हुए हैं उसमें 1200 परिवार के लोगों ने यहाँ वहाँ बदल के सत्ता में रहे हैं। हम चाहते हैं कि गांव की जनता जागरूक हो, गांव के अंदर से वार्ड कमिश्नर से लेकर लोकसभा के पद तक हमें फ्रेश चेहरा मिले, जनता उसको चुने, व्यवस्था बदल जाएगी। चतुर्वेदी जी,
जनसुराज का मकसद यही है कि गांव के लोग जागरूक हों, आम जनता जागरूक हो, जिससे कि वो स्वच्छ और अच्छे लोग सत्ता में पहुँचें और देश की सत्ता जो है अच्छे लोगों के हाथों में रहे। लेकिन देखना ये भी पड़ेगा कि जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब सत्ता आती है तभी भ्रष्टाचार पनपता है, कहीं ना कहीं दीमक तो लगता ही है उसमें। अब देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर जनसुराज के माध्यम से देश और बिहार को, जो सबसे पिछड़ा राज्य भी है, उसे कितनी अच्छा सौंपते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप बने रहिए संवाददाता बिहार के साथ।